और बड़ी खबर उत्तरकाशी में हर्षिल धराली पुल बनाया गया है, फिर बनकर तैयार हो चुका है लिमची घाट पुल। हर्षिल धराली आपदा में ये पुल दरअसल क्षतिग्रस्त हो गया था और पुल बनने से राहत के काम में अब तेजी आ पाएगी। बीआरओ सेना के इंजीनियर ने यह पुल तैयार किया। उत्तराखंड के आपदा प्रभावित उत्तरकाशी जिले में लिमची घाट में बेली ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है, इसे आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। यह पुल आपदा प्रभावित लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। धराली में आई आपदा के दौरान में कनेक्टिविटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण लिमची घाट का यह पुल बह चुका था, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हुई थी। इसके बाद यहां बेली ब्रिज बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा था। इस पुल को बीआरओ और भारतीय सेना के इंजीनियर्स की दिन रात की मेहनत के बाद तैयार किया गया है। तो देखिए, जो पुल है वो अब तैयार हो चुका है। बीआरओ और सेना के इंजीनियर यहाँ पर जो है सबने मिलकर इस पुल को तैयार किया है और फाइनली ये पुल बनकर तैयार हो चुका है। तो लोगों के लिए जो कनेक्टिविटी है वो बेटर हो पाएगी, क्योंकि ये जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, कनेक्टिविटी टूट चुकी थी और कनेक्टिविटी ना होने के कारण से राहत बचाव कार्य में भी काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो अब चाहे सर्च ऑपरेशन हो या फिर लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने की बात हो, ये तमाम जो कोशिशें हैं वो अब ईजी हो जाएंगी। पुल बनने से काफी मदद मिलने वाली है और पुल बनकर तैयार हो चुका है। वो पुल जो बनकर तैयार हुआ उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बहुत ही जल्दी इस पुल को बनाकर तैयार किया गया ताकि लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके, क्योंकि जो पुल थे, जो रोड्स थे, उनकी हालत बुरी थी। पुल टूट चुके थे, सड़कें धंस चुकी थी, सड़कें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई थी इस आपदा में। और अब उसके बाद लोगों तक राहत पहुंचाने के लिहाज से इस पुल को बहुत ही खास माना जा रहा है। हर्षिल धराली जो पुल है कनेक्ट करने वाला, वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अभी देखिए, बहुत सारी जो राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि ये पुल ना होने के कारण से अब आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा था। और ऐसे में बीच रास्ते में ही अब जो भी राहत सामग्री थी या जो सर्च ऑपरेशंस के लिए लगातार चाहे गाड़ियां थी, क्रेन्स हैं, ये सब नहीं पहुंच पा रही थी, बीच रास्ते में ही सब अटकी हुई थी। अब काफी स्मूथ हो जाएगा प्रोसेस, ये माना जा रहा है, क्योंकि मलबे में लोगों को तलाशना, जिंदगी की तलाश करना अभी भी बाकी है। और ऐसे में ये एक और कदम आगे बढ़ता हुआ लोगों तक राहत पहुंचाने का। सबसे बड़ी बात है कि आप सोचिए कि सिर्फ एक सप्ताह में इस पूरे पुल का निर्माण हो चुका है, जो कि अपने आप में एक बड़ी सराहना की बात है। खासतौर पर अगर बीआरओ के लिहाज से समझे या फिर सेना के इंजीनियर्स के लिहाज से हम समझे। पंकज राणा इस वक्त हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद है और पंकज लगातार वहां से आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। पंकज, ताज़ा अपडेट्स दीजिए। और अभी तक, क्योंकि खबर ये है कि वहाँ पर जो पुल क्षतिग्रस्त हुए थे उनको बनाने का काम भी कर लिया गया है, क्या अपडेट है? क्या सड़क संपर्क अब इस्टेब्लिश हो चुका है? इसके अलावा और क्या कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक सफलता? देखिए, पुल बनकर कल शाम तैयार हो गया था। हम लोग भी उसी पुल से पैदल निकलकर बाहर आए थे और उसके बाद पुल पर अब जो आवाजाही है वाहनों की वो शुरू हो गई है। लेकिन इस वक्त मैं उसी स्थान पर मौजूद जहाँ पर ये आपदा आई थी और इधर आप देखेंगे तो ये जो पूरा ग्राउंड सा नजर आ रहा है, जहाँ पर मलबा ही मलबा है। यहाँ कभी हरा भरा धराली हुआ करता था और हर तरफ आपको अब मलबा ही मलबा नजर आ रहा होगा। एनडीआरएफ के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पीले कपड़ों में जितने भी जवान आपको नजर आ रहे हैं, ये सब एनडीआरएफ के जवान हैं। एसडीआरएफ के जवान अपने तमाम उपकरण लेकर पहुंच रहे हैं। वहां पर जगह जगह जहां जहां डॉग स्क्वाड की टीमें सर्च कर रही हैं, वहां पर तलाश की जा रही है। वहां देखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति वहां फंसा हुआ तो नहीं है, कोई वहां बॉडी तो नहीं है। ये सब चीजें अब शुरू हो गई हैं। एक तरफ जेसीबी भी आपको नजर आ रही होगी। जेसीबी ने जो गंगोत्री हाईवे है, जिस पर खीर गंगा का बहुत भारी मलबा आया था, उसको खोलने का काम शुरू कर दिया है। तो ये अभी चीजें यहाँ की जा रही है। एनडीआरएफ की देखिए कई सारी टीमें यहाँ नजर आएंगी, एसडीआरएफ के जवान नजर आएंगे। अभी नीचे आप देखेंगे तो एसडीआरएफ के जवान देखिए रास्ता लेकर जा रहे हैं यहाँ से, और इन्होंने ये जवान अब आगे जाएंगे सीधे और वहां पर खुदाई का काम शुरू किया जाएगा। इन जवानों को अलग अलग तरह से काम दिया गया है। एनडीआरएफ के जवान अलग टुकड़ी उनकी अलग से काम कर रही है, एसडीआरएफ के जवान अलग से काम कर रही है। वो देखिए सामने जहां पर भीड़ लगी है, काफी संख्या में जो राहत बचाव दल के लोग हैं वो खड़े हैं। उनको ब्रीफिंग की जा रही है कि कैसे कैसे काम करना है, कहां कहां सर्च ऑपरेशन चलाना है। डॉग स्क्वाड की टीमें यहाँ मौजूद हैं। सभी चीजों से अब यहाँ पर उन लोगों की तलाश शुरू हुई है जो नीचे दफन हो गए हैं या पूरी तरह से यहाँ पर लापता है। तो ये अभी ये चीजें ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ एक जो पूरा एक हरा भरा थराली था, वहां देखिए बिल्कुल भी आपको कुछ नजर नहीं आएगा। चारों तरफ यहाँ मलबा ही मलबा है। बता रहे हैं यहाँ के लोग कि 40 से 50 फीट मलबा आया है। जहां ये ढेर नजर आ रहा है, यहाँ एक बड़ा सुंदर सेब का बगीचा हुआ करता था। यहाँ सेब बड़े अच्छे, यहाँ के सेब बड़े फेमस थे, तो यहाँ के स्थानीय लोग इस सेबों को आगे इंपोर्ट करते थे। लेकिन अब यहाँ देखिए कुछ नजर नहीं आ रहा है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, जिस होटल में खड़ा हूँ मैं, ये सिंगल एक होटल यहाँ बचा है। ये सिंगल एक होटल बचा है और
और इसी होटल में नीचे खाने का सामान और तमाम चीजें यहाँ की जा रही है। इसी में स्टोर रूम बनाया गया है, इसी में तमाम अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं, वो अलग अलग तरह से यहाँ पर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनके पास आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनको आज 5-5 लाख रुपए के चेक वितरण किए जाएंगे। तो ये यहाँ की अभी अब तक की अपडेट है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि आज 10 बजे एक बड़ी बैठक होने वाली है, जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उत्तराखंड सरकार की ओर से विस्थापन के लिए। वो लोग यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ के ग्रामीण लोगों से बातचीत करेंगे कि आपका विस्थापन कहाँ किया जाना है, क्योंकि विस्थापन एक बहुत बड़ा विषय है यहाँ के लिए। केंद्र सरकार के स्तर पर इन लोगों का विस्थापन यहाँ किया जाना है। 35 परिवार ऐसे हैं जिनका पूरी तरह से घर तबाह हो गया है, उन लोगों ने दूसरे घरों में शरण ली है। और देखिए मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। ये सामने जो कुछ मकान आपको नजर आ रहे हैं, ये मलबे में दबे हुए मकान है, और इन्हीं के ऊपर छोटे छोटे मकान नजर आ रहे होंगे। जहां पर एक छोटा सा मकान आपको दिख रहा है, उसमें कम से कम 25 से 30 लोग एक ही गांव के लोग रुके हुए हैं। मंदिर में उन्होंने शरण ली हुई है, वहां पर उनके लिए खाना बनाया जा रहा है। 3 रसोइयों को अलग अलग जगहों से बुलाया गया है। राज्य सरकार की ओर से गैस सिलेंडर यहाँ भिजवाए गए हैं, बड़े बर्तन भिजवाए गए हैं, जिससे जो गांव के लोग हैं उनको खाना यहाँ दिया जा रहा है। ये सभी चीजें यहाँ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि यहाँ के लोग जो गायब हुए हैं, 8 लोग यहाँ के ग्रामीण लापता हैं, उनकी तलाश शुरू की जा रही है। खीर गंगा का जो बहाव है वो जहां जेसीबी सामने चल रही है, उस जेसीबी के माध्यम से खीर गंगा के जो बहाव को उसको डाइवर्ट किया जा रहा है और दूसरी तरफ मोड़कर उसे नीचे अलकनंदा जो भगीरथी नदी है उसमें लाया जाएगा। तो ये जो जेसीबी है वो यही काम कर रही है। उसके बाद 3 स्थानों पर देखिए एनडीआरएफ के जवान आपको नजर आएंगे। 3 जगह पर अलग अलग जगह पर इनकी टीमें खड़ी हुई हैं। टीमों ने चारों तरफ एक पैच बनाया है और अंदर खुदाई की शुरू कर दी है। ये खुदाई वहां की जा रही है जहां पर इसे ऐसा संभावना बताई गई है डॉग स्क्वाड की टीम ने और जो एनडीआरएफ की टीम ने पिछले 2 दिन से सर्च किया कि वहां नीचे कोई व्यक्ति दबा हो सकता है। तो वो देखिए सामने यहाँ कोई मकान था और मकान के ऊपर से खुदाई का काम शुरू किया गया है। अभी फिलहाल फावड़े से काम शुरू किया गया है, क्योंकि जो मलबा आपको दिख रहा है ये पूरी दलदल है और इस पे चढ़ना बहुत चुनौतीपूर्ण है। और इसी के लिए इधर देखेंगे तो ये 2 जेसीपी इधर लाई गई थी, पोकलैंड मशीनें सामने नीचे 2 पोकलैंड मशीनें हैं। ये मलबा खुदाई करने के लिए लाई गई थी। यहाँ मकान था एक, इस मकान में कोई दबा ना हो, इन पोकलैंड मशीन के माध्यम से खुदाई की गई थी। लेकिन ये दोनों पोकलैंड मशीन यहाँ फंस गई और अब इन मशीनों को यहाँ से निकाला जा रहा है। देखिए नीचे मलबे में पूरी मशीन दब गई थी, इसको पोकलैंड के मशीन उसको दूसरी पोकलैंड के मशीन से खोद करके निकाला गया, लेकिन अभी तक बाहर नहीं निकली है, ये नीचे फंसी हुई है। और देखिए पुलिस के जवान जो पीआरडीआई के जवान है वो सुरक्षा के मद्देनजर से जा रहे हैं आगे की साइड, वो बढ़ रहे हैं उधर की साइड और यहाँ से अब जो टीमें हैं वो जाएंगी, फिर उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलेगा। सेना के जवान अलग जगह पर खड़े हुए हैं, सब चीजें अभी देखिए यहाँ की जा रही है। तो ये बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने बन रही है। जी बिल्कुल पंकज, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। एक एक तस्वीर आपने दिखाया, क्योंकि वहां पर इतना मलबा आ गया 40 से 50 फीट, और अब क्योंकि जो पहले वहां पर घर थे उनके ऊपर मलबा है, तो ऐसे में वहां पर काम करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ये कह सकते हैं कि सिचुएशन या चैलेंजिंग सिचुएशन है। लेकिन पंकज ये भी बताया, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो लोग नीचे दबे हुए होंगे उनके लिए थर्मल सेंसिंग जो मशीन है वो चाहिए होगी, उसको लेकर क्या सभी जो मशीन से वो आ गई हैं। और दूसरा ये जो हर्षिल है वहां पर कहा जा रहा है कि एक झील बन गई है और वो जो झील है वो आगे आने वाले दिनों में खतरा बन सकती है, उसको लेकर किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है? देखिए 2 सवाल आपने पूछे। पहली बात की जो जीपीएस रडार मशीन है उसको बताया गया है आपदा प्रबंधन की ओर से कि वो जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंची है, हैदराबाद से वो मशीन मंगाई गई है, उसको चिनूक के माध्यम से यहाँ हरसिल के पास जो हेलीपैड है वहां लाया जाएगा। लेकिन उसे यहाँ लाना बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि ये सामने जो आपको ब्रिज नजर आ रहा है, ये ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो गया, टूट गया है। इस ब्रिज से सिर्फ पैदल आवाजाही शुरू की जा रही है। तो अब क्या है चुनौती प्रशासन के सामने की उस मशीन को कैसे ड्रॉपिंग यहाँ की जाएगी। अगर वो ड्रॉप की जाती है तो फिर जीपीएस रडार के माध्यम से लोगों की सर्चिंग की जाएंगी। और दूसरी बात जो आपको यह जो भगीरथी नदी का बहाव आप नजर आ रहा है, इससे ठीक 1 किलोमीटर आगे जाके एक बहुत बड़ी झील बनकर तैयार हो गई है। हरसिल के पास वो झील बनी है, उस झील को क्रॉस करके हम दूसरी साइड से आए और हमने वहां देखा है कि झील का इतना बड़ा झील इतनी बड़ी है वो कि वहां से पानी आगे निकल पाना बहुत चुनौती हो रहा है। तो प्रशासन, सेना और तमाम जो लोग हैं, जो सेना के जवान हैं वो उसी जगह वहां पर लापता हुए हैं। जो झील के आसपास इनका कैंप बना हुआ था, वहां सेना का एक हेलीपैड था, उसके अलावा एक जो सिविलियन हेलीपैड वहां पर बनाया गया था, वो हेलीपैड पे पूरी तरह से झील बनी हुई है। जो सड़क गंगोत्री हाईवे था उस पर झील बनी हुई है, वो उसमें तकरीबन 10 से 12 फीट पानी भरा हुआ है झील का। तो ये एक चैलेंजिंग हो गया है कि अगर वो हाईवे अगर खोला जाएगा तो फिर झील का पानी कैसे कम किया जाएगा, क्योंकि तो धराली जो यहाँ से धराली से आगे अगर हम 3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो हरसिल के पास जो झील बनी है उससे आगे मलबे ने पूरे पानी को रोक दिया है। एक बड़ा स्टॉपेज वहां बन गया है, पानी वहां भर रहा है, लगातार पानी का बहाव आगे
बढ़ रहा है, लेकिन पानी का जो स्तर है वो उस झील के माध्यम से ऊपर भी बढ़ रहा है। तो ये चैलेंजिंग हो गया है कि यदि उस झील को वक्त रहते जल्दी नहीं खोला तो ये हर्षिल के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि झील से आगे नदी के किनारे काफी होटल बने हुए हैं, आर्मी के कैंप बने हुए हैं, उसके साथ साथ ही कई तरह के पुलिस चौकियां भी हैं, कई चीजें वहां बनी हुई हैं। तो उस झील को खोलना एक चुनौती है। तो ये हमें सूचना मिली है कि प्रशासन, सेना और जो एनडीएमए की टीमें हैं वो जल्द ही या एक सर्च करने वाली है। वो देखेगी कि यहाँ एनडीएमए की टीम आएगी, वो देखेगी झील के पानी को कैसे कम किया जाता है। तो ब्लास्टिंग करने की योजना तैयार की जा रही है, क्योंकि नदी के अंदर ना तो पोखरण जा सकती है, ना ही कोई व्यक्ति जा सकता है। एक बार वो तस्वीरें आपको फिर दिखाते हो। वैसे तो लगातार हम ये तस्वीरें दिखा ही रहे हैं। आप देखिए पुल पर किस तरह से अब जेसीबी क्रॉस कर रही हैं, जो और राहत सामग्री है, जो बाकी के ट्रक्स हैं, अब वो मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हर्डल यहाँ पर ये पुल का टूटना हो चुका था। और ऐसे में अब क्योंकि ये पुल बनकर तैयार हो चुका है, तो अब जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि अब जो राहत है और जो लोगों को निकालने का सिलसिला है वो जोर पकड़ता हुआ नजर आएगा। और यही हमारे सहयोगी लगातार वहां से बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि अब जो इस वक्त सर्च ऑपरेशन है उसमें तेजी आ रही है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाएं, बारीकी से दिखाएं कि कहां कहां पर होटल्स थे, किस तरह से मलबे ने पूरा होटल को कवर कर लिया। और अभी भी देखिए, कहते हैं ना, जाको राके साइयां मार सके ना कोई, तो अब भी जिंदगी की उम्मीद बाकी है क्या? बिल्कुल, देखिए इस जिंदगी की उम्मीद के साथ ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहां ये आपको लोग नजर आ रहे हैं, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, उसके अलावा एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, अन्य जो पुलिस के लोग हैं, इन्हीं जगह पर होटल बने हुए थे। यहीं पर होटल थे, यहीं पर घर थे, यहीं पर तमाम ढागे थे, यहीं पर दुकानें थी, और उन्हीं दुकानों को ट्रेस किया गया है। लोगों से पूछा गया है कि कौन सी दुकान कहाँ थी, होटल किस जगह पे था, क्योंकि ये पॉइंट चिन्हित करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कहां पर लोगों की तलाश की जाए। एक साइड मलबे के ऊपर लोग खड़े हैं, मतलब इसी के नीचे होटल्स और ढाबे थे जहां पर ये लोग खड़े हैं। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही आपने कहा कि जहां लोग सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, इन्हीं के नीचे होटल, ढाबे और तमाम दुकानें थी, लोगों के घर थे, और यहीं पर लोग रहते थे, क्योंकि पूजा उस वक्त चल रही थी। तो लोग पूजा में, लोग अधिकतर गांव के लोग जो पूजा में गए हुए थे, लेकिन कुछ जो मजदूर थे वो बता रहे हैं कि वो मजदूर अपने घरों में किराए के कमरों में रुके हुए थे। तो संभवतः वो मजदूर इसी के नीचे दबे होंगे, इन्हीं के नीचे दफन हुए होंगे। और इसीलिए आप देखिए, एक तरफ जो मलबा है ये रेतीला मलबा है, जहां पे आपको ये पूरा ग्राउंड नजर आ रहा है, रेतीला मलबा है, लेकिन उसकी साइड अगर आप देखेंगे तो वहां पर पूरे बोल्डर की बोल्डर है। तो नदी का देखिए किस तरह प्रकृति का किस तरह से चीजें होती हैं, किस तरह से प्रकृति की मार आई कि नदी ने एक साइड पूरी तरह से मलबा ही मलबा पूरा कर दिया, और दूसरी साइड आपको बोल्डर ही बोल्डर नजर आएंगे। पुल भी पूरी तरह से ये टूट गया है, और पुल पर अभी फिलहाल जो ऊपर जो गांव नजर आ रहा है, ये माँ, जो गंगा माँ है, उनका मायका इसको कहा जाता है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ समय पहले आए थे। मुखवा ये गांव है, और मुखवा गांव से नीचे यह सीधे एक धराली गांव बसा हुआ था, और वो कितना सुंदर। बहुत ज्यादा डर जा रहे, भयभीत हो जा रहे कि वहां पर क्या हुआ होगा। अब सोचे जिन लोगों ने इस सब तमाम चीजों को अपनी आंखों से देखा होगा, इस वक्त उन पर क्या बीत रही होगी। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन